नमस्कार दोस्तों। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़के जीजी आंदोलन ने एक ऐसा तूफान मचाया कि सरकार को सरेंडर करना पड़ गया। पार्लियामेंट बिल्डिंग से लेकर पीएम, प्रेसिडेंट और बाकी मिनिस्टर्स के आवास तक तोड़फोड़ और आगजनी हुई। और फिर वो पल आया जब पीएम केपी ओली अपना इस्तीफा देकर हेलीकॉप्टर से भागते हुए नजर आए। यह मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिछले साल बांग्लादेश में हुआ था, जब शेख हसीना को भी हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भागना पड़ा था। और उससे पहले श्रीलंका में भी लोगों के गुस्सों ने सरकार को तख्ता पलट कर दिया था। आखिर यह नेपाल में यह सब क्यों हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, और भारत के पड़ोसी देश मुल्कों में एक ही पैटर्न पर बार बार यह क्यों हो रहे हैं तख्ता पलट, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है 4 सितंबर से, जब नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने का आदेश दे दिया और उसने फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन लगा दिया। जब अचानक सरकार ने ऐसे ऐप्स को बंद कर दिया तो बच्चों, युवाओं को लगा कि उसकी आज़ादी छीन ली गई है। और फिर क्या था, सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि सरकारी दफ्तरें और यहाँ तक कि संसद भवन तक को जला दिया गया। कुछ जगह पर जेलों पर भी हमला हुआ और हजारों कैदी भाग निकले। इसके बाद 8 सितंबर को नेपाल की पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लेकिन यह सिर्फ आंदोलन सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था, बल्कि लंबे समय से नेपाल में चल रहे करप्शन, हमारे सपने, हमारा फ्यूचर और देश की गरिमा को छीन बीन कर दिया था। हम देख रहे हैं कि नेता दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं और आम जनता लोगों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन अब और नहीं, केपी ओली सरकार ने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए गोलियां चलवा दी। इस फायरिंग में अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है और 400 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जैसे ही बच्चों पर गोली चलने की खबर फैली, आंदोलन का गुस्सा और बड़ा फूट पड़ा और वह हद से ज़्यादा वायलेंट हो गए। संसद बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। पीएम शेख बहादुर देब्बा को उसके घर में घुसकर मारा गया। फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास ही लोगों ने पीट कर उसको भगा दिया गया। इस खतरनाक इंसिडेंट के बाद पीएम केपी ओली के अलावा सरकार के 4 और मंत्रियों ने रिजाइन कर दिया। ऐसे में सोशल मीडिया बैन के मुद्दे ने एक चिंगारी का काम किया है वहाँ नेपाल की सरकार में तख्ता पलट करने का। वहीं नेपाल के विपक्ष पार्टी आरएसपी के रवि लामी झा ने काठमांडू के मेयर बालन शाह, दोनों यंग पॉपुलर लीडर हैं, वो जनता के साथ खड़े हैं। इस बार गुस्सा इन सभी सीनियर नेताओं को लेकर है। इनमें से कोई भी जनता को भरोसे पे नहीं ला रहा है। ऐसे में अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि नेपाल में आगे की सत्ता कौन संभालेगा। क्या सैनिक शासन होगी या कोई अंतरिम सरकार बनेगी या दोबारा चुनाव होंगे, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अब सवाल यह है कि नेपाल, बांग्लादेश जैसे देश में स्टूडेंट मूवमेंट के तख्ता पलट का पैटर्न कैसे काम करता है। संघ और अमेरिका नेपाल होल्डिंग सोसाइटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और अमेरिका की सरकार में शामिल लोग नेपाल यूथ लीडर के साथ मिलकर इस प्रोटेस्ट का स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे को आगे रखा गया। बाद में रवि लामी जैसे नेता इसमें शामिल होते चले आए। अब आखिरी और यहाँ पर सवाल है कि नेपाल में हुआ तख्ता पलट से भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, केपी ओली सरकार ने भारत के समर्थक नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उसके जाने के बाद वहाँ की नई लीडरशिप का झुकाव भारत की तरफ होगा। नेपाल में कुछ युवा नेताओं की लीडरशिप बनने जा रही है। अंतरिम सरकार से भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। भारत से नेपाल की सीमा विवाद और भी गहरा हो सकता है। इस पूरी वीडियो पे आपके क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।